द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवेक कंपनी। यहाँ पे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों भी बनाना है यहाँ पे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन चार्ट लेते चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम जो है नंबर 14 है, देखो ये आपकी बुक के अंदर जो है प्रॉब्लम नंबर 14 है। टिक कर लेते चले आओ साथ में। फिलहाल सिर्फ देख के करो उसको, बाद में आप उसको प्रैक्टिस कर ले सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 14। चलिए सबसे पहले लेफ्ट से जाएंगे अपन, जो है रेंट पेड है अपने को। रेंट पेड क्या में जाएंगे इसमें, अदर एक्सपेंसेस। नोट करते चले आओ, उस पर है तो बुक टिक कर लेते चले आओ। इसमें भी डाल दिया मैं टिक करके बाद। एडवर्टाइजिंग, अदर एक्सपेंसेस, बिल्डिंग एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स, व्हीकल्स, ट्रेडमार्क इनटेंजेबल एसेट है। ट्रेडमार्क क्या रहता है बोले तो अपने को जो है ना कंपनी का एक ट्रेडमार्क आता, फिजिकल तो नहीं रहता हो, ठीक है। वो एक जो है फिजिकल चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक कंपनी का एसेट बिकता उन्हें बिकता। कोई भी कंपनी है, अपन सुने व्हाट्सएप खरीद लिए उन्होंने ट्रेडमार्क खरीदते हो। आगे बात समझ में, तो इन्हें भी क्या है, एसेट है, बिकता इन्हें, इसलिए इसको बोलेंगे इनटेंजेबल एसेट। नेक्स्ट है इसमें एक्साइज ड्यूटी। ये नई चीज़ है एक्साइज ड्यूटी, इसको कहा लेंगे अपन। एक्साइज ड्यूटी जो है आपको, मेरे बच्चे मैं बोलता हूँ, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी जो है अपने को रेवेन्यू में से माइनस, सेल्स में से माइनस होना है। कहीं में सेल्स में से टैक्स भरते हो ना अपन, तो अपने को जो है एक्साइज ड्यूटी सेल्स में से माइनस करेंगे। कभी ये एक ही प्रॉब्लम में और कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपने को मालूम है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाता, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, डिस्काउंट, अदर एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, अदर एक्सपेंसेस, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फाइनेंस कॉस्ट, सैलरीज एंड वेजेस, contribution to PF, employee benefit. Computer software is also intangible asset. अब मैं एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैं बेच सकता हूँ, लेकिन फिजिकली कोई टच नहीं कर सकता उसको। दैट इज इंटेंजिबल एसेट, ओके, इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद है ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स डायरेक्ट दे दिया, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट, करंट बोल के उन्हें लिख दिया तो करंट में डाल देना इन्वेस्टमेंट में। नॉन करंट में दिया तो नॉन करंट, करंट में दिया तो करंट, खाली भी दिया तो वही। गुडविल ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट करे हुए अपन। गुडविल क्या रहता, एसेट। कैश एट बैंक, कैश ऑन हैंड, कैश इक्विवेलेंट। डन। चलिए राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे दे दिया उन्हें शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 2 लाख रुपीस, तो ये जाएगा अपना शेयर कैपिटल, ओके। डिबेंचर्स दिया 2 लाख, डिबेंचर्स कहीं में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कहीं में जाता, लॉन्ग टर्म, 10% कुछ भी नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एडजस्टमेंट में दिया तो वो लेना रहता, खाली ये एग्रीमेंट रहता, 10% फ्यूचर में पे करेंगे डिबेंचर्स पे अपन, ओके। उसके बाद 2 लाख रुपीस क्या है अपने को, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, हमेशा नहीं भूलना इसको। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जो है अपन बैलेंस शीट में, इसमें क्या नाम है आपके, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करेंगे इसको। लिख लो वहाँ बाजू, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि अपने को एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं प्रीमियम, तो अपना सरप्लस बढ़ता है इसमें। उसके बाद है ट्रेड पेएबल, मालूम है आपको, जनरल रिजर्व, रिजर्व है, सेल्स है, डिविडेंड इनकम, अदर इनकम, ठीक है, डिविडेंड इनकम, अदर।
पेंडिंग अलॉटमेंट मालूम है अपने को। ये चीज़ यहाँ नीचे का गौर करो, बैंक लोन सिक्योर्ड, जब भी उन्हें ब्रैकेट में सिक्योर्ड लिखा लॉन्ग टर्म की बात कर, आई बात समझ में? जब भी ब्रैकेट में उन्हें लिखा सिक्योर्ड कोई भी चीज़ के साथ में, तो वो किसकी बात हो रहा? लॉन्ग टर्म की बात। हो गए पूरे एंट्रीज। एडजस्टमेंट देखेंगे बाजूस के। नेक्स्ट इसमें देखो एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक अपने को मालूम है कैसा हैंडल करते, राइट? उसके बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज मालूम है अपने को। मेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50%, ये भी मालूम है अपने को हैंडल कैसा करते। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, तीनों का डिप्रिसिएशन लेना है। अब मसला आता है यहाँ पे चेंज। एडजस्टमेंट अपने को मालूम है 2 अकाउंट में आता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, ठीक है ना? करें ना इससे पहले अपन जो भी वैल्यू अपने को प्रॉफिट एंड लॉस की आती है उस पर आधा टैक्स कट कर देना, 50% टैक्स माइनस कर देना, ठीक है? ये प्रॉब्लम बड़ा है, सुकून से करेंगे। पहले इसका जो है अपन वो कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेंगे खाली अपन इसका, ठीक है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ से आएंगे अपन। प्रॉब्लम ओपन कर लो। रेंट पेड 18,000, चलिए कहाँ है अदर एक्सपेंसेस? नीचे अपने अदर एक्सपेंसेस 18,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है अपने को? 13,000 एडवर्टाइजमेंट प्लस 13,000। उसके बाद है आपको बिल्डिंग, छोड़ दो, बैलेंस शीट के बाद में लेंगे अपन। व्हीकल्स बाद में, ट्रेडमार्क्स बाद में, एक्साइज ड्यूटी अपने को सेल्स में से माइनस होता, ठीक है? तो मैं यहाँ फ़िलहाल जो है इसको सेल्स में डाल देता हूँ लेके जाके। सेल्स कहाँ रहता अपना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से अपने को माइनस करने का कितना है? माइनस एक्साइज ड्यूटी 25,000, ठीक है? चलिए हो जाएगा अपने को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है भाई? ओपनिंग स्टॉक है 75,000, 75,000। चलिए ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या है नेक्स्ट अपने को? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर नहीं आता। डिस्काउंट है अपने को 8,000 का। कहीं में जाएगा डिस्काउंट अपने को? अदर एक्सपेंसेस प्लस 8,000। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है अपने को इसमें बैड डेट 6,000, अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कमीशन है 7,000, ये भी जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, यहाँ जाएंगे नेक्स्ट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है अपने को? 5,25,000। तो इसमें क्या होगा अपने को? इन्हें ऐड होगा 5,25,000। चलिए कितना हो रहा है इसमें? छोड़ दो 6 लाख। डन। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 15,000, डिबेंचर 20,000, 15 प्लस 20 डाल देंगे अपन। 15,000 प्लस 20। डन। इसके बाद है सैलरीज एंड वेजेस
कितना है भाई? 1,40,000। इसमें जाते हो एम्प्लॉय बेनिफिट में 1,30,000 है, 40,000। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 20,000, ये भी चाहिए आपने को एम्प्लॉय बेनिफिट। नेक्स्ट है इसके बाद अपने को सॉफ्टवेयर एसेट है, नहीं लेते। ऑडिट फीस 25,000 रुपये। अदर एक्सपेंसेस प्लस 25, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल नहीं आता। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 5,000। अदर एक्सपेंसेस में देंगे अपने को 5,000 इसमें। नेक्स्ट नहीं आता। बैलेंस शीट राइट साइड में देंगे। शेयर टू कैपिटल नहीं आता है। प्रीमियम नहीं आता। पेएबल नहीं आता। जनरल सेल्स 10,75,000। $10,75,000। नेक्स्ट 5,000 रुपये डिविडेंड इनकम। क्या डिविडेंड देते कि अदर इनकम में ले लेना? नहीं, उन्हें लिखता इनकम बोल के। पेड दिया तो पेड में जाता, फिर उन्हें एक्सपेंडिचर में जाता, ठीक है। 5,000 रुपये ये हो गया। उसके बाद यहाँ के तो ख़त्म हो गया पूरे, एंट्रियाँ ख़त्म हो गए पूरे। सीधा जाएंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट कहाँ पे है अपने को? नेक्स्ट स्लाइड में। क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 कहाँ जाता? माइनस 1,00,000 रुपये 100। ओके, तो उस हिसाब से बचेगा अपने पास, राइट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज 20,000 रुपये। कहीं में चाहिए अपने को? एम्प्लॉय बेनिफिट में प्लस होंगे 20,000। डन। उसके बाद है टैक्सेशन, वो पूरा करे खुद टैक्स निकालना है। डिप्रिसिएशन ज़्यादा को प्लांट एंड मशीनरी 10%। तीनों के मेरे को ज़रा निकाल के बोल दो, डिप्रिसिएशन से एक साथ ऐड कर देंगे अपन। चलिए, पहला है प्लांट एंड मशीनरी का कितना है भाई? 25 प्लस फर्नीचर का कितना है? 5,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 4,000। ठीक है, हो गए पूरे। चलो अब एक एक कर लेते आ रही हैं ऊपर से अपन। सबसे पहले 10,75,000 में से ये 25 माइनस करें तो अपने को बचे 10,50,000। डन हो गया। ये फर्स्ट वाला डाल देंगे 10,50,000। ओके, चलिए अदर इनकम्स क्या है अपने को? 80,000 जरा चेक 16,000 कितना है अमाउंट इसका सॉफ्टवेयर का? 80,000 है। उसको 16 16,000। चलो तो अपने को आ गया 10,00,000। अदर इनकम में खाली 5,000 ही चाहिए अपने को। टोटल मार दो इसका 10,55,000। ठीक है, चलिए एक्सपेंसेस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 5 लाख कैलकुलेटेड है पूरा अपने पास 5,000। डन। एम्प्लॉय बेनिफिट देखो 1,80,000। 1,80,000 ये पूरा को क्या करें अपन? ऐड कर दिए, डाल दे रहा हूँ फिर भी मैं पूरा। ये वर्किंग नोट्स है, राइट में टेबल नहीं है। ये अपने को कैसा करना है कर लो अपने हिसाब से। ये इजी मेथड दिख रहा आप लोगों के लिए, ऐसा कर लो बेहतर। उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट है 35,000। 35 आ रहा ना? 35,000। उसके बाद है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जो है आपका 25, 30, 40, 46,000 हो रही। डन। यहाँ है ना डिप्रिसिएशन, तीनों निकाले थे ना एडजस्टमेंट में अपन।
मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीनों का लिए थे। ज़रा इसका कैलकुलेशन मारो भाई, कितने आ रहे कर लिए कैलकुलेशन? 82,000। ऑलराइट, इसका जो है अपने को ज़रा टोटल मारो भाई एक्सपेंडिचर का। चलो टोटल बोलो। 8,43,000। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या लेना है अपने को? रेवेन्यू का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,50,000 है। 55,000 माइनस 8,43,000। टोटल रेवेन्यू में से टोटल अपने को एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। 2,12,000। ठीक है, 50% टैक्स मारो। 50% टैक्स दिया था ना 106। रिमेनिंग बचा अपने को लॉस में, प्रॉफिट आ रहा ना, क्या बोले मेरे बच्चे? टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है अपने को? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अपन इतनी मेहनत करके क्या मालूम करें यहाँ पे? पहले अपन रेवेन्यू निकाले, फिर एक्सपेंडिचर निकाले, उसके बाद में टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर करें तो क्या आया अपने को? 2,12,000। इसका क्या लेना है अपने को? 50% टैक्स, इसका आधा टैक्स ले लेना। रिमेनिंग क्या बचा अपने को? 1,06,000। खुशी दिए ने ना इसमें अगर एंट्री नहीं दिया तो अब नहीं लिखे तो भी चलता। क्लियर होगा भाई? 1,06,000 क्लियर। चलिए अब बैलेंस शीट करिए, इजी दिखा तो दैट इज। चलिए चलिए सुकून से आएंगे। प्रॉब्लम ज़रा आपस ही डिस्कशंस नको करो, पहले प्रॉब्लम हो जाने दो उसके बाद। ठीक है, चलिए क्या क्या आइटम आज छोड़े यहाँ पे अपन उसके हिसाब से लेंगे। सबसे पहले आएंगे अपन, बिल्डिंग है टेंजेबल एसेट। ठीक है, ज़रा अमाउंट्स बोलते रहो मेरे को, 1 सेकंड। एसेट कहाँ है? नीचे देखो, वर्किंग नोट्स बना लिया मैं। करंट एसेट में जो है ना मेरे को इनटेंजेबल और टेंजेबल एसेट है देखो। ठीक है, तो टेंजेबल एसेट में बिल्डिंग कितना है अमाउंट? 1,00,000। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आइटम बोलो। व्हीकल्स भी टेंजेबल है, 1,10,000 प्लस। हाँ सेम जैसा कर रहा हूँ एग्जाम में, वही ऐसी करना है आपको प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडमार्क्स है 20,000 राइट। तो ट्रेडमार्क्स इंटेंजेबल एसेट में जाएगा 20। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, इसके बाद सीधा है प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000। चलिए फर्नीचर है प्लस 50। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर हो गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 80,000। कितना है भाई? 80,000। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद गुडविल भी इंटेंजेबल एसेट है अपने को 75।
कैश एंड बैक कहाँ जाएंगे आपने को? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है भाई? 90,000 90,000 प्लस 10,000 है। चलिए नेक्स्ट हो गए लेफ्ट के। चलिए राइट साइड में जाएंगे सुकून से। कैपिटल है अपना 2 लाख। कहाँ है भाई कैपिटल? शेयर कैपिटल है अपना 2 लाख। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिबेंचर 2 लाख डिबेंचर देंगे अपने को लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म कहाँ है भाई? बोरोइंग यहाँ 2 लाख। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्लस रिजर्व में ऐड करते हैं, मैं इसके साथ डाल देता हूँ मैं। ठीक है। कितना है 20,000 प्रीमियम जो है 20,000 तो जो मैं प्लस डाल दे रहा हूँ 20,000 में, बाद में ऐड कर लेंगे उसको। ट्रेड पेबल उसके बाद में ट्रेड पेएबल सर सिक्योरिटी नहीं ट्रेड पेएबल 55,000 पेएबल है। ये पे कर रहे हैं 100 पैसे। एसेट कैसा है? लाइबिलिटी है। यहाँ पे कितने है भाई अमाउंट? नेक्स्ट जनरल रिजर्व चलिए नन वो सिक्योरिटी पे ले लिया ना मेरे बच्चे 20,000 रिजर्व में लिए। और ऐड करते आगे उसको। ठीक है। उसके बाद जो है आपको 1,60,000 जनरल रिजर्व यहाँ पे ऐड होते हैं। देखो मैं डायरेक्ट अप कर रहा हूँ यहाँ पे 1,60,000। ठीक है जब बार 1,60,000 जनरल रिजर्व है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। चलिए पेंडिंग अलॉटमेंट पेंडिंग अलॉटमेंट कितना है अपने को? 10,000 रुपये। यहाँ 10,000। नेक्स्ट एंट्री देखो बैंक लोन लॉन्ग टर्म है 50,000। यहाँ लिए थे ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अपन 50,000 प्लस 50,000। ठीक है। चलिए उसके बाद उस करंट छूट गई। अमाउंट बोल दो। करंट इन्वेस्टमेंट जो है अपने को सीधा करंट इन्वेस्टमेंट में चाहती कितने है? 18,000 राइट। चलिए अब जाएंगे एडजस्टमेंट्स में जाएंगे। एडजस्टमेंट में जो है जाने से पहले अपने को जो है एक चीज़ हमेशा याद रखो। अब इसमें अपने को जो है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से अपने को प्रॉफिट आया 1,06,000 आया अपने को राइट। ये इसमें सरप्लस में ऐड होता, मैं बोला था आपको सरप्लस में ऐड होता। तो यहाँ पहले ऐड कर लेंगे ना तो अपन भूल जाते हैं उसको, क्योंकि यानी उसमें कवर अप नहीं होता एडजस्टमेंट में। डन क्लियर है सबको? वो करे जो मालूम हुआ अगले में जाता। हमेशा अपन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते हैं ना, सिमिलर चीज़। चलिए अब जाएंगे एडजस्टमेंट में। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक बार लिए ना सर, दूसरी बार कहाँ लेंगे? मैं 1000 बार बोला। इन्वेंट्रीज को क्लोजिंग स्टॉक बोलते, इन्वेंट्री को क्लोजिंग स्टॉक बोलते। कितना है क्लोजिंग स्टॉक अपना? जो भी एडजस्टमेंट में है वो 2 बार आ नहीं चाहना। जो भी एडजस्टमेंट में है वो 2 बार आ नहीं चाहना। चलिए नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस क्या होंगे? ज़्यादा पैसे देना तो कहीं में जाएंगे लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज में उठा के डाल देना उसको। है अदर लाइबिलिटीज अपने है कितने है? 20,000 रुपये डाल दिए। ओके सोचना अगर वो इनकम में है तो एसेट में डाल देना लाइबिलिटी। मेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। 50% टैक्स पे कर रहे हैं अपन, वो भी पेमेंट है, सीधा उठा के डाल देना। कितना आया था टैक्स अपने को? 1,06,000 आया था प्लस 10,600। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन अपने को प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और ये तीनों के ले लेंगे। कहाँ है भाई? तीनों का अमाउंट दे दो, सीधा माइनस कर लेंगे क्या अपन? तो इन लोग के क्या हो जाते हैं? कीमतों में से कम हो जाते हैं इन लोग। ये जो आ रहा अपने को टेंजेबल एसेट्स के छे ना, टेंजेबल और इनटेंजेबल दोनों भी। तो टेंजेबल में कौन कौन है अपने को? ठीक है, तो इसमें माइनस कर लेंगे अपन। फर्नीचर के कितने हैं अपने को?
25,000 है ना, 25,000. उसके बाद में 5,000, राइट, 30,000 माइनस और इसमें से, और एक सॉफ्टवेयर क्या था ना इंटेंजिबल में चेंज 16,000. माइनस 16,000 हो गए. चलिए अब अमाउंट्स कर लेते हैं ऊपर से अपन, पूरे ख़त्म हो गए ना एडजस्टमेंट सब ने. चलो सबसे पहले है शेयर कैपिटल है, सर ये एक्सक्यूज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी अपन सेल्स में से लिए ना अपन, नहीं करें. मेरे बच्चे ये देखो 25,000 सेल्स में से. रिजर्व में. ओके चलो शेयर कैपिटल अपना सलाम से हाँ ले लिए. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरे एंट्रियाँ लिए अपन, कुछ भी नहीं छोड़े. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिए. शेयर कैपिटल. फंड है सॉरी, शेयर कैपिटल डन. रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करो जल्दी. 160 प्लस 20,000 प्लस 1,06,000 2,86,000. 2,86,000 क्लियर. चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है अपने को पेंडिंग अलॉटमेंट 10,000 है. क्लियर. चलिए उसके बाद है अपने को नॉन करंट में लॉन्ग टर्म दोनों ऐड करें तो 2,50,000 हो रहे. डन. चलिए उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज में अपने को नहीं है, अदर करंट लाइबिलिटीज में है ना, ट्रेड पेएबल है सॉरी 55,000. उसके बाद है ये दोनों को ऐड करो 1,26,000 अदर करंट लाइबिलिटीज 1,26,000. ओके उसके बाद है अपने को शॉर्ट टर्म ख़त्म हो गया ना. चलो ज़रा टोटल मार के बोलो मेरे को क्या हो रहा है इसका. खरीब दूर में हो ना एग्जैक्ट 9,27,000. नेक्स्ट आ जाएंगे अब टेंजेबल एसेट्स के. सबसे पहले टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू लो 1 लाख प्लस 1,10,000 ये 25,000 था. नहीं वो था 250. 2,50,000 है. 2,50,000 तो बराबर ही है. 2,50,000 प्लस 50,000 ये वैल्यूज है मशीनरी फर्नीचर उसके वैल्यूज है. माइनस 25 माइनस 5 सलाम कितने 4,80,000. 4,80,000 सॉरी एक इसके है ना ये टेंजेबल है ना. चलिए इनटेंजेबल पे आओ 20,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000 माइनस 16,000 1,15,000. नहीं आते. 16 बोले मैं 60 मार जासो. जल्दी करो फिर से. 20,000. 1,75,000 माइनस 16 पूरे करके फाइनल वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ है नहीं. कितने हो रहे हैं 1,59,000. डन. चलिए उसके बाद नेक्स्ट है अपने को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है सीधा 1,00,000. 1 लाख. डन. उसके बाद है इन्वेंट्रीज 1 लाख. उसके बाद है करंट इन्वेस्टमेंट 18,000. चेक करो भाई एडअप टोटल 4,80,000 से मारो. 25 8,57,000
कुछ तो बोलो 8,57,000 चलो ऊपर 1 गड़बड़। लाख का कुछ एंट्री 8,27,000 आ रहा। 70,000 का डिफरेंस आ रहा है 57,000 8,57,000 70,000 का डिफरेंस आ रहा। 8,57,000 8,57,000। देखो कोई एंट्री मिस करेगा, देखो क्रॉस चेक कर लो, और चेक कर लो तो मिल जाएगा। ऊपर का सही है नीचे का प्रॉब्लम नंबर क्या है? 14 है ना। इंटेंजिबल एसेट में पहला क्या है 20,000 प्रॉब्लम नंबर 15 है ना। 14 है 14 1,80,159 18,000 नहीं ली अपन, नहीं लिया, एक एंट्री छूट गई। ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री एक बार चेक करो कहाँ हो, कैसा होगा तुम लोग भूल गए तो। 70,000 है ट्रेड रिसीवेबल आगा अपने को 70, ठीक है, यहाँ डाल देंगे वर्किंग नोट में, बराबर हो गया 9,27,000 हो गई भाई बैलेंस शीट टैली। फाइनली